रानी को कभी नजर न मिले। मर्जी बताओ जाकर, तुम्हारे पापा समझते हैं गरीब राम में बड़े शौपर होते हैं, जिसको जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर लो। वो जाकर दिखाओ। मैं पापा को बताऊंगा। राजा रानी की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ रानी जो है गिफ्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा आग बबूलो हो जाती है। जैसे ही साईं रानी इसके पास हॉस्पिटल मिलने जाता है उसकी बहन से मिलने कि वो ठीक हो गई है, वो उसे खुशी खुशी मिलने जाता है। हालांकि साईं को देखकर ही उसकी बहन बोल पड़ती है, हालांकि इतनी देर से नहीं बोल सकती, लेकिन जैसे ही वो साईं को देखती है तो उसके मुँह से आवाज़ निकल जाती है। लेकिन रानी को चूँकि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है साईं पर उसके ऐसे गिफ्ट देने पर, लेकिन वो भी तो गलत फहमी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि साईं ने उसे गिफ्ट दिया लेकिन उसको ऐसी नज़र से दिया कि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता था। लेकिन रानी यहाँ गलत फहमी का शिकार हो चुकी है। रानी तो अपने राजे का इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहेगी और उसे अपने घर से निकालने की कोशिश करेगी और उसे यही कहेगी कि तुम मासूम बने फिरते हो, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकले और तुम्हें मैंने अपना दुपट्टा क्या पकड़ा दिया, तुम तो सीधा दिल तक पहुंचने लगे और तुम मेरे कभी भी नहीं हो सकते। मैं सिर्फ़ और सिर्फ राजा से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती। और राजा को अपने घर से निकालती है। राजा काफ़ी ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी हरगिज़ उसकी बात नहीं सुनती और उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है और उसे यही कहती है कि तुम लोग और तुम्हारा बाप जो है मुझे हम गरीबों को राह में पड़ा हुआ शापर समझता है और जब से जब चाहा जिस तरह चाहा इस्तेमाल किया और बस फेंक दिया। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है। ये बात बिल्कुल भी साईं को पसंद नहीं आती। वो घर आता है तो काफ़ी ज़्यादा रोता है और अल्लाह से दुआ करता है कि रानी को उसका राजा ना मिल पाए, क्योंकि रानी ने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। रानी के साथ वो कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहता था, कभी भी उससे नफरत नहीं करना चाहता था, लेकिन रानी के ऐसे बिहेव ने उसे इस तरह कर दिया कि रानी के लिए उल्टा बद्दुआ मांगने लग पड़ा। सारिम इसी तरह रो रहा होता है कि रोते रोते उस पर फिट्स आने लग पड़ा है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ बाहर उसके लिए बीजान और उसके डैड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डैड जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सारिम बेहोश पड़ा होता है। सारिम की दोस्त डॉक्टर जब उसे चेक करने आती है तो उसके डैड को कहेगी कि इस पर ऐसे फिट्स आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस पर ऐसे फिट्स कभी भी नहीं आए। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद जब बी अम्मा से बात की जाती है तो भी अम्मा उन्हें सारा माजरा बता देंगी और जी साहब को जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़फ़र साहब को गुस्से में आ जाएंगे और यही कहेंगे कि रानी की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। लेकिन तभी जाकर बीजान जो है सारा कुछ बता देंगी कि वो तो फिर भी पढ़ाई थी, यहाँ तो अपने ही काफ़ी ज़्यादा बाबा जी के साथ बुरा करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। जुनैद साहब जो उनके साथ करते हैं वो आपको मैं डर के मारे नहीं बताती कि कहीं अपनों में आकर कुछ बुरा ना हो जाए, मैं अपनों के दरमियान आ जाऊँ और कुछ बुरा ना हो जाए। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़फ़र साहब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि वो अपने बेटे की खातिर क्या कुछ कर रहे हैं, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। रानी उन्हें वाहिद ज़रिया नज़र आया था, लेकिन अब रानी भी यहाँ से जान छोड़कर जा चुकी है। इस ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमोस या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।